प्यारे विद्यार्थियों, राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का प्यारा सा कमेंट आया था कि सर पंचकर्मा के टॉपिक को विस्तार से पढ़ाइए। तो सुबह की वीडियोज़ में हमने आपको पढ़ाया था जो है 100 प्रश्नों को, जो है एमसीक्यूज़ वाले प्रश्नों को, जो पीछे विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र थे उनको जो है मैंने हल कराया था। महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज था। सुबह वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें जो है विस्तार से थोड़ा सा पंचकर्मा को पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। कम से कम 5 नंबर के प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आयुर्वेदिक उपचारिका हो या आयुर्वेदिक कंपाउंडर हो या जो है आयुर्वेद से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, बीएमएस की परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी जो है सिलेबस को रखा गया है। तो आप लोग थोड़ा सा विस्तार से देख लेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो होगा। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों का करना बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। सभी लोग आशा करता हूँ पूरा कर देंगे आप लोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसमें दिया है कि आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित 5 प्रकार के कर्म जिसके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है उसे पंचक्रम कहते हैं। मान लीजिए कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पंचक्रम किसे कहते हैं, तो आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित 5 प्रकार के कर्म जिसके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है, यानी जो शरीर में अशुद्धि आ गई है उसे शोधित किया जाता है, तो उसी क्रिया को जो है पंचक्रम कहते हैं। अब वो 500 जो कर्म हैं वो कौन कौन हैं, तो पांचों के नाम देख लीजिए। 5 आपके हाथ में अंगुलियां हैं और पांचों आपके कर्म हैं। पहला है वमन। पहले वमन कराया जाएगा, फिर कराया जाएगा विरेचन। विरेचन के बाद क्या होगा? अनुवासन। अनुवासन के बाद क्या होगा? निरूह होगा। और निरूह के बाद नश्य की प्रक्रिया जो है दिया जाता है। पंचकर्मा के 5 कर्मों में के प्रत्येक कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। पंचकर्मा के जो 5 कर्म हैं उनके प्रत्येक कर्म को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में, यानी 15 कर्म आपके हो जाएंगे। तो आइए आगे चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात कर्म। पूर्व माने पंचकर्म करने के पश्चात जो कर्म किया जाता है पूर्व कर्म, उसके बाद जो प्रधान कर्म है और उसके बाद पाश्चात कर्म। अब पूर्व कर्म के प्रकार सुश्रुत के अनुसार 3 प्रकार के हैं। महर्षि सुश्रुत जी ने, जो आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे, जिसने सुश्रुत संहिता को लिखा है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि 3 है, संख्या में 3 बताया। और तीनों क्या क्या है? पाचन, स्नेहन और स्वेदन। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताया है कि 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और प्रधान कर्म 5 बताए हैं। प्रधान कर्म कितने बता दिए? 5। तो पहला है वमन, दूसरा है विरेचन, बस्ती, नाश और रक्त मोक्षण बताया। पाश्चात कर्म में कितने बताए हैं इन्होंने बताया पाश्चात कर्म 3। अब पाश्चात कर्म में ससंजन कर्म, रसनादि कर्म और शमन कर्म ये बताया। अब पाचन किसे कहते हैं? तो इनमें पाचन औषधियाँ देकर पेट में अवशिष्ट आम आदि मलों का पाचन क्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। पाचन जो होता है, कोई अगर आपसे पूछता कि पाचन किसे कहते हैं पंचकर्मा में, तो पाचन का मतलब ये होता है कि इसमें पाचन औषधियाँ जो होती है, पाचन करने वाली औषधियों को देकर पेट में जो अवशिष्ट है, यानी कि जो आपके पेट में अवशिष्ट है, जो आपकी मल में बना हुआ है, पेट में आंतों में चिपका हुआ है, उसे जो है आम मल आदि मलों को पाचन क्रिया द्वारा जो, और आंव जो बनी हुई है मल के साथ, उसको शुद्ध किया जाता है। इसी क्रिया को जो है पंचकर्म में जो है पाचन की संज्ञा दिया गया है। उसे मतलब औषधियों से पचा दिया जाता है। देखिए, साफ किया जाता है पेट का। अब स्नेहन में क्या है? जिनके द्वारा शरीर में चिकनापन, मार्दव, स्निग्धता उत्पन्न होता है। स्नेहन में, स्नेहन के 2 भेद बता दिए। क्या बताए? बाह्य स्नेहन और अभ्यांतर स्नेहन। अब अभ्यांग जो स्नेहन होगा, इसमें क्या करेंगे? तो इसमें शरीर में
स्नेह के अवशेषण के लिए घृत, तेल, वसा, मज्जा आदि स्नेहों का मर्दन किया जाता है। मर्दन से मतलब होता है मालिश। आपको जो है अभ्यंग में मालिश करना बताया जाता है। अब बाह्य स्नेहन के प्रकार कितने हैं? 12 हैं। पहला है अभ्यंगन, दूसरा है मर्दन उन्मर्दन, तीसरा है संवाहन और चौथा है अछिति तर्पण। यह है मस्तिष्क वाक्य। छठवां नंबर है लेप, सातवां है पदाघात, आठवां है गडूश, नवा है ऊर्ध्वतन और उत्सादन, पारिसेक है, और उसके बाद है मूर्धा तेल सिर अस्थर्पण, उसके बाद है कर्णपूरण, नासातर्पण, स्नेह व गाहन। इस तरह से जो है 14 है। और अभ्यंग का काल कितना बताया है? तो 14 इसको आप लोग नोट करे रहेंगे, याद किए रहेंगे। अभ्यंग का काल सामान्यतः 15 मिनट से 60 मिनट देना चाहिए। कभी कभी पूछता है अभ्यंग कितने मिनट तक, कितने समय तक देना चाहिए? तो आप 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक यानी 60 मिनट तक अभ्यंग क्रिया किसी भी पेशेंट के ऊपर, मरीज के ऊपर जिसका पंचकर्मा होना है उसके ऊपर फॉलो करेंगे। अब उसके बाद दिया है कि डाहलट के अनुसार, उनके अनुसार क्या बातें बताई गई हैं? तो 300 मात्रा में स्नेह का रोमकांत तक पहुंचाना, स्नेह का जो है रोमकांत तक पहुंचाना है। 400 मात्रा है स्नेह का त्वचा में पहुंचाना है। 600 मात्रा है स्नेह का रक्त में पहुंचाना है। 700 मात्रा है स्नेह का मेद में पहुंचाना है। 800 मात्रा है स्नेह का अस्थि में पहुंचाना है। और 900 मात्रा है स्नेह का अस्थि मज्जा में पहुंचाना है। मात्रा बराबर 19/60 सेकंड। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट होगा। अब अभ्यंग लगातार 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन तक करना चाहिए। या तो आप 7 दिन करेंगे, कितने दिन करेंगे? 7 डेज। या तो 14 दिन करेंगे, 21 दिन करेंगे, या तो 28 दिन करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जिस तरह से आपका मरीज होगा उस हिसाब से जो है उसकी स्थिति कैसी है, उसमें कौन कौन सी व्याधियाँ हैं, जीर्ण रोग है कि जो है पुराना है, अजीर्ण है कि जीर्ण है, कैसा भी है, उस हिसाब से देखते हुए मरीज की स्थिति को उस हिसाब से जो है अभ्यंगन लगातार करना होगा। अब अभ्यंगन के गुण क्या होंगे? तो ये जराहर होता है, शर्महर होता है, वातहर होता है, दृष्टि प्रसादकर होता है, पुष्टिकर होता है, आयुष्कर होता है, स्वप्नकर होता है, त्वक दृढ़कर होता है। आगे देखेंगे इसमें क्या है। क्लेश सहत्व होता है, अभिघात सहत्व होता है, कफवात निरोधन होता है और वर्णाकर होता है। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब आगे चर्चा करेंगे अभ्यंगन में प्रयुक्त स्नेह। तो ये क्या होगा? दोषा अनुसार। वात दोष में नारायण तेल, महानारायण तेल, मास तेल, धन्वंतर तेल और कर्पास काथ्वादि तेल और कौचुट चुकादि तेल, ये चीज़ें जो है दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी को पित्त दोष है, अब उसमें क्या करेंगे? तो पित्त दोष में जो है क्षीर बाला तेल, शतावरी तेल, चंद्रादि तेल का जो है उपयोग करेंगे। कफ दोष में क्या करेंगे? साचरादि तेल, कनकादि तेल, धतुरादि पत्रादि तेल और विष गर्भ तेल का जो है कफ दोष में उपयोग करना होगा। अभ्यंगन के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार इसमें बताया, 2 है। तो रूक्ष अभ्यंगन व स्निग्ध अभ्यंगन और एकांग अभ्यंगन व सर्वांग अभ्यंगन, ये चीज़ें इसमें जो है सामने आपके निकल के आई हैं। पंचकर्मा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थी, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और ये आपके हर एग्जाम में लगभग आते हैं इससे प्रश्न। आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन विधा है पंचकर्मा, आज की नहीं है, मार्च चरक सुश्रुत के समय की है।
स्नेह की प्राविचरणाएँ जो 24 हैं, वांगभट्ट के अनुसार स्नेह की कल्पना बनाकर प्रयोग करना है। अब इसमें क्या है, इसमें है मांस रस, उसके बाद में दूध है, दही है, यवागु है, मांस है, कंबालिक है, खंड है, मंद है, अभ्यंजन है, आदेन है, बिलेपी है, यासु है, सूप है, शाक है, सत्तू है, तिलकल्प है, बाच्य है, लेह है। ये कितना है, 24 इसमें बताया गया है। आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद है बस्ती, बस्ती के बाद है उत्तर बस्ती, उत्तर बस्ती के बाद है नाश्य कर्म, और उसके बाद है 22 नंबर कर्ण तेल। स्नेहपान काल कितना बताया है आचार्यों ने, ये भी देखने की बात है। तो स्नेहपान शरद ऋतु में घृतपान कराया जाएगा, बसंत ऋतु में वसा व मज्जा प्रयोग करेंगे, और वर्षा ऋतु में तेल का प्रयोग किया जाएगा। वात पित्त प्रधान दोष व ग्रीष्म ऋतु रात्रि के समय स्नेहपान, पित्त कफ प्रधान दोष व शीत ऋतु दिन के समय स्नेहपान। स्नेहपान की अवधि क्या होगी, तो इसमें होगा मृदु कोष्ठ यानी 3 दिन होगा, मध्यम कोष्ठ 4 से 6 दिन करेंगे, और जब क्रूर कोष्ठ होगा तो उसे 7 दिन ये क्रिया करनी पड़ेगी स्नेहपान की अवधि में। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस तरह से हमने आपको जो है पंचकर्मा के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को इस वीडियो में पढ़ाया है। आशा करता हूं कि इससे आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा, और कल आपको इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।